गातुं यज्ञाय गातुं यज्ञपतये दैवी स्वस्तिरस्तु स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वं जगातु भेषजं शन्नो वस्तुद्विपदेशं चतुष्पदे ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। श्रीलक्ष्मीरमणं पराङ्कुशमुनिं श्रीभाष्यकारं गुरुं श्रीकाञ्ची प्रतिवादिभीकरगुरुं श्रीस्वाम्यनन्तं वरम् विश्वक्सेनयतीन्द्रदेशिकमुनिं श्रीरामकृष्णाङ्घ्रिपं नत्वा नौमि निजं गुरुं यतिवरं श्रीरामनारायणम्। अशेषं सूरीणाम् अमृतमिव वाणी विलसितं शफारातेर्योऽसौ घन इव ववर्षक्षितितले तदद्यापि क्षोणीं सुरभयति सञ्जीवयति माम् सनाथो मे नाथो गुणगण सनाथो विजयताम् सनाथो मे नाथो गुणगण सनाथो विजयताम्। परब्रह्मैवाद्यं भ्रमपर्यदं संसरति तत्परोपाध्यालीढम् विवशमशुभस्यास्पदमिति श्रुतिन्यायापेतं जगति विततं मोहनमिदम् तमोयेनापास्तं स हि विजयते यामुनमुनिः प्रत्यक्षं प्रब्रुवाणैर्जगदखिलमिदं हन्तमिथ्येति मुग्धैश्छद्मप्रच्छन्नबोद्धैर्जगति विरचितं गाढमोहान्धकारं दूरीकर्तुं प्रबोधं गमयितुमपि चानादिमाया प्रसुप्तान् प्रादुर्भूतः प्रजीयात् प्रकटितविभवः कोऽपि रामानुजार्कः शुभगुणगणसिन्धोर्लक्ष्मणार्यस्य नित्यं निरवधिकगुणानां निर्मलादर्शरूपः श्रुतिवचनसदर्थस्थापको योगसिद्धो जयति जगति विश्वक्सेनसूर्ययतीन्द्रो जयति जगति विश्वक्सेनसूर्ययतीन्द्रः श्रीयुक्तं चोर्ध्वपुण्ड्रं विलसति तिलकं द्वादशाङ्गेषु यस्य श्रीमन्तं तं यतीन्द्रं बुधजनविदितं रामनारायणाख्यं काषायं सोपवीतं शुचिवसनमलङ्कृत्य वेदीप्यमानं धृत्वा भास्वत्रदण्डं गुरुमहमनिशं श्रद्धया संस्मरामि। मञ्चस्थान् धर्मशीलाश्च धर्माचार्यान् धृतव्रतान् पुरस्कृतान् तथा सम्यक् मुरारी बापुसत्तमैः सम्मुखस्थाश्च ये सन्तः कथावादनतत्पराः सर्वेभ्योऽस्मन्नतिस्तावद्विलसत्वत्र यत्नतः
2 बार भगवान का स्मरण कर ले, नाम ले ले। श्री राम जय राम जय श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय राम जय 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 जय राम। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, इसे विजय मंत्र के रूप में स्वीकार किया गया है। विजय मंत्र की आज इसलिए आवश्यकता है कि जो भारतीय संस्कृति के पुनरुत्थान का एक शंखनाद हुआ है, लगभग आज 12-13 वर्षों से वह शंखनाद दिगदिगंत दूधूयमान दिगदिगंत गुंजायमान हो, इसके लिए आवश्यक है कि हम इस मंत्र का चिंतन करते हुए अधिक से अधिक लोगों के माध्यम से, जब नगर नगर डगर डगर गली गली सब जगह हम सब लोगों ने सभाएं करके श्री राम जय जय राम इस मंत्र को जपने का अनुष्ठान करने का, और किसने कितना जप किया उसका पूरा लेखा जोखा डेटा पूरा उपस्थित करके और अपने विश्व हिंदू परिषद कार्यालय में जमा करवाया था। किन किन गांवों में कहाँ कहाँ कितनी बार भगवान श्री राम के इस विजय मंत्र का जप किसने प्रकट रूप में, किसने प्रच्छन्न रूप में किया, और कुछ ऐसे भी किए जहाँ तक लोग नहीं भी पहुँच पाए और जिनकी संख्या नहीं भी पहुँच पाई, जो नींव के ईंट की तरह थे, जिनको हर व्यक्ति देख नहीं सकता। वही महापुरुष लोग, उन लोगों ने इसलिए किया था विजय की यह श्री राम जी का मंदिर निर्मित हो, बन जाए। बन भी गया, प्रतिष्ठा भी हो गई। अभी और भी मंदिरों की प्रतिष्ठा हुई, अभी और भी शिखर की प्रतिष्ठा होनी बाकी है। क्रमशः प्रतिष्ठा चलती ही रहेगी तब तक जब तक परम वैभवम में तत्स्वराष्ट्रम समर्था भवत्वा सुशाते वयम, जब तक इस राष्ट्र को परम वैभव तक हम नहीं ले जाएंगे तब तक यह प्रयास निरंतर चलता है। श्री राम चरित कथा के चतुर चित्रकार, चतुर चितेरे के रूप में चित्रकूट भी सर्वत्र बसाने वाले हमारे मुरारे बापू जी जब इस रूप में सामने कहते हैं, न भ्राता न मित्रम, न भाई है न मित्र है न कोई कुछ है, तो उस समय स्मरण होता है कि सब कुछ है। जब एक ही सब कुछ हो जाता है तो सब में सब कुछ दिखने लगता है। जब भगवान ही सब कुछ हो जाते हैं तो निज प्रभु मय देख ही जगत कासन करहि विरोध, तब अपने और परमात्मा के रूप में ही जगत दिखलाई पड़ने लगता है। और ये तभी दिखलाई पड़ेगा जब आप कृत्रिमता को छोड़ करके वास्तविकता में जिएंगे। जो अंदर रहेगा वही बोलेंगे और वही करेंगे। नहीं कर पाए 100% तो कम से कम करने का प्रयास करेंगे। 100% तो कोई भी नहीं कर पाया। कौन कर सका अंतिम क्षण तक योगी की तरह जीवन व्यतीत करने वाला व्यक्ति ही इस तरह कर सकता है, वो भी कबीरदास जी जैसा। जो कबीरदास जी ने, सूरदास जी ने, सब लोगों ने ऐसा उसका अनुसंधान किया। और यहाँ तक कि दास कबीर ने ऐसी ओढ़ी जो कि त्यों धर दीली चदरिया। चद्दर क्या है? ये 3.5 हाथ का शरीर जो है यही जीवात्मा का चद्दर है। जीवात्मा इसी शरीर से ढका हरे प्रांत में परमात्मा अंतर्यामी के रूप में विराजमान है। अंतर्यामी के रूप में विराजमान परमात्मा आत्मा के अंदर कब से है?
बोले जब से आत्मा है तब से। बोले आत्मा कब से है? बोले जब से परमात्मा है तब से है। परमात्मा आत्मा के अंदर आकर के निवास करता है तभी वह परमात्मा बनता है, अन्यथा वह आत्मा ही रहता है। परमश्चासौ आत्मा परमात्मा, जब आत्मा से भी सूक्ष्म होगा तभी परमात्मा आत्मा में सन्निविष्ट होगा। तो बोले कोई बाहर से घुसता है? बोले नहीं, अनादिकाल से है, इसलिए बाहर से घुसता नहीं है। तेजोमय से मणेर गुण एव तेजः, तेजोमय मणि का गुण ही तेज है, तेजोमय मणि है। बोले उस मणि में प्रकाश कब घुसा? पहले प्रकाश घुसा मणि में कि पहले मणि हुई? बोले मणि और प्रकाश दोनों एक साथ हैं। इसी प्रकार जीवात्मा और परमात्मा एक साथ है। यही न्याय सिद्धांत भी वर्णन करते हुए कहता है कि ज्ञानाधिकरणमात्मा शब्दविधा जीवात्मा परमात्मा च। मदन मोहन जी, ये तो याद होगा विद्यार्थी जीवन का तर्क संग्रह प्रथमा में पढ़े रहे। जब साहित्य लेंगे कि व्याकरण लेंगे, इसका कोई प्रसंग ही नहीं रहता था। प्रथमा में तो हर विषय पढ़ना पड़ता था। उस प्रथमा परीक्षा मतलब हम सब लोग जब आते थे प्रथमा में, निम्न प्रथमा प्रवेशिका जिसको कहते हैं, 5 पास करके जब संस्कृत विद्यालय में आते थे तो प्रवेशिका में, संस्कृत विद्यालय की प्रवेशिका में पढ़ते थे और उसी में हमें पढ़ा दिया जाता था द्रव्य क्या है, गुण क्या है, कर्म क्या है, सामान्य क्या है, विशेष क्या है, अभाव क्या है। ये सारा विषय हम सब लोगों को 6 में पढ़ाया जाता था। पृथ्वी क्या है, जल क्या है, आकाश क्या है, तेज क्या है। तत्र गंधवती पृथ्वी, गंध जिसके अंदर है वह पृथ्वी है। गंधग्राहकता जिसके अंदर ज्यादा है वह घू घू करने वाला स्वर। जब पृथ्वी को खोजना होता है तो भगवान 12 अवतार धारण करके और आगे जाते हैं और 12 अवतार धारण करके हिरण्याक्ष का वध करके पृथ्वी को स्थापित करते हुए ये सिद्ध करते हैं कि श्री राम जय राम ही यदि लक्ष्य में रखोगे तभी विश्व विजय करोगे और विश्व के ऊपर तुम्हारे भारतीय ध्वज दोधूयमान होने लगेगा। इसलिए कहते हैं श्री राम जय राम विजय मंत्र है, क्योंकि विजय मंत्र का, इस राम जी के विजय मंत्र का हयग्रीव भगवान से क्या संबंध है भाई? और क्या 12 भगवान से क्या संबंध है? तो 12 भगवान से इसलिए संबंध है कि भगवान श्री राम जी जो है वो भी मनुवंश की परंपरा में है, इक्ष्वाकु मनु की परंपरा में है, वैवस्वत मनु की परंपरा में है, वैवस्वत मनु के पुत्र हैं। ये इक्ष्वाकु मृगस्वर्याति दृष्ट धृष्ट करुषकाम नरिष्यंतम प्रसिद्धंच नभगंच कविंदु। इस तरह ये 10 पुत्र उनके बतलाए गए जिसमें सबसे बड़े पुत्र इक्ष्वाकु हैं। इसलिए और मनु महाराज को चिंता हुई जब मनु जी और शत्रुपा जी को दाहिने और बाएं हिस्से से ब्रह्मा जी ने उत्पन्न किया। उस समय मनु जी ने पूछा आदेश क्या है? तो ब्रह्मा जी ने कहा सृष्टि करो। बोले सृष्टि क्या करूं? रहने को घर नहीं, सोने को बिस्तर नहीं, आप इस सहस्त्रदल कमल के मध्य में बैठ करके जो रचना कर रहे हैं उन पंखुड़ियों पर रखते जा रहे हैं। चारों तरफ जल ही जल है, मैं कहाँ बसाऊंगा जिंदगी, कहाँ रखूंगा बच्चों को? ब्रह्मा जी को चिंता हुई और ब्रह्मा जी को चिंता होने से उनकी नासिका से एक तेज निकला जो देखते देखते वाराह भगवान के रूप में प्रकट हो गया। नमस्तस्मै वराहाय लीलयोद्धरते महीम खुर्मध्वगतोजस्तमेरु कणकणायते। इतना विशाल वाराह का रूप प्रकट हुआ कि जिनके खुर के मध्य में सुमेरु पर्वत भी खुर होता है ना, सुअर का पंजा खुर देखा होगा, जिसके बीच में जगह जैसे गेहूं रहता है, गेहूं को उलट दीजिए उस तरह से समझ लो खुर, उस तरह उसके बीच की जगह जो है, उस बीच की जगह में गंधमादन पर्वत, मंदराचल पर्वत, सुमेरु पर्वत, ये सारे के सारे पर्वत कणकण कणकण कणकणायते कणकणमिव आचरन्ते, कण कण के समान आचरण करते हैं। उनके दोनों माने उनके खुर के, एक खुर के दोनों पल्लों के बीच में सुमेरु पर्वत भी कण कण के समान लगता है। और हमारे कुछ संत बोलते हैं नहीं कणकणायते नहीं है, तो हमने कहा क्या है? तो उन संतों ने कहा खड़खड़ाएते। बोले खड़खड़ाएते क्यों है? बोले जब विशाल रूप धारण किया उन्होंने और पृथ्वी को स्थापित किया तो भी उनका
नहीं वेग शांत हो रहा था तो उनके पंजे में, उनके खुर में खड़खड़ खड़खड़ कर रहे थे ये सुमेरु पर्वत आदि। जैसे आप दौड़िए, घोड़ा दौड़े कंकरीली जगह पर तो खड़खड़ाहट खड़खड़ाहट के साथ कंकड़ गिरेंगे, उसी प्रकार सुमेरु पर्वत भी कण कण की तरह खड़खड़ करने लगते हैं, कड़कड़ाने लगते हैं। ये आपका स्वरूप है। तो पृथ्वी को स्थापित करने वाला कौन? बोलो भाई। भगवान 12। आप सब लोगों को मालूम, सब कथावाचक लोग हैं बैठे हुए। भगवान 12 है। किसकी चिंता पर? मनु महाराज की चिंता पर। इक्ष्वाकु मनु की परंपरा में कौन हुआ? राम जी। तो जब बाली कहता है कोई आपके राज्य में मैंने अपराध किया था जो हमको आपने दंड दिया, जब कहता है कि व्याधि की तरह आपने हमको मारा, धर्म है तो उतरो गोसाई मारो मोहि व्याधि किनाई बहनी की तरह, तो यही आपका स्वरूप है। बोले अपराधी को दंड देना कर्तव्य है, राजा का, राजसेवकों का कर्तव्य है अपराधियों को दंड देना। बोले अरे वाह, विषय वापरे वापी यदा पापम समाचरे। विषय मतलब आपके राज्य में, पूरे मन नगर में अगर मैं पाप किया हूँ तब आप मुझे दंड दे सकते हैं। ये तो किष्किंधा का साम्राज्य है, कोई कोसल साम्राज्य नहीं है। मैं अपने राज्य में अपराध, यहाँ बड़ा बड़ा घोटाला जानते हैं, परिचित ही हैं आप सब लोग। इसलिए मैं आपको बतलाना चाहता हूँ कि सिद्धांत की बात कर रहा था जब बाली, तो यही कह करके कह रहा था कि मेरे राज्य में मैं जो कर रहा हूँ उसमें आपके राज्य का नियम कैसे लागू हो सकता है। भगवान श्री राम ने कहा तुमको पता ही नहीं है कि तुम्हारा कोई राज्य स्वतंत्र नहीं है, तुम कौशल राज्य के अधीनस्थ हो। बोले क्यों? बोले क्योंकि कौशल राज्य के पूर्वज महाराजा इक्ष्वाकु, उनके भी पूर्वज ब्रह्मा जी, वहां मैं वैवस्वत मनु विवस्वान, और उनके भी पूर्वज ब्रह्मादि देवता ब्रह्मा, और ब्रह्मा जी जो हम लोगों के परदादाओं के परदादाओं के परदादाओं के परदादा लगते हुए, और भी परदादा जोड़ दीजिए अगर पीढ़ियों को जोड़ना हो तो उनकी चिंता पर भगवान ने 12 रूप धारण करके पृथ्वी का हिरण्याक्ष के चंगुल से उद्धार किया। तो सारी की सारी पृथ्वी मनुवंशियों की है, सारे भूमंडल पर मनुवंशियों का अधिकार है। इसलिए तुम जान लो, इक्ष्वाकुणानियम भूमि सशैलवन कानना। भगवान श्री राम कहते हैं ये इक्ष्वाकुओं की भूमि है, सशैलवन कानना। शैल मन पर्वत, और वन का मतलब समुद्र, और कानन का मतलब जंगल, अरण्य। समझे? वन का मतलब यह सलिलम जीवनम वनम, सलिल जीवन वन, ये सब। हाँ, तो वही का, तो इसलिए वन और जल ये दोनों पर्याय हैं। इसलिए भगवती लक्ष्मी का एक नाम वनजा है। वनजा माने जलजा, समुद्र मंथन से उत्पन्न होती है, इसलिए भगवती लक्ष्मी का एक नाम है। तो हमारे पुरखा पुरनिया, हमारे पूर्वजों ने इस पृथ्वी को स्थापित किया है। इस समग्र पृथ्वी के ऊपर इक्ष्वाकु वंश का साम्राज्य है। तुम एक अधीनस्थ राजा हो, इसलिए अगर तुम अपराध करोगे तो वहां राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाएगा, मुख्यमंत्री को कुर्सी से उतार दिया जाएगा। अगर साम्राज्य है तो समस्त भूमंडल के ऊपर इक्ष्वाकु वंशियों का, मनुवंशियों का साम्राज्य है। यह समझना होगा। यही परम वैभव है, जिस परम वैभव की कल्पना केशव और बलराम हेडगेवार, केशव माने कृष्ण जी और राम जी दोनों नाम आ गए। अब कहाँ तक आपको बताऊं? तो मैं आपको समझाना यही चाहता हूँ कि ये आप समझिए, आप ये जानिए कि मेरा इतिहास समग्र भूमंडल है। हमारे वेद ने कहा माता भारत भूमि पुत्रो हम, भारत पृथिव्या नहीं कहा। क्या कहा भगवान वेद ने? माता भूमि पुत्रो हम पृथिव्या। माता भूमि है, हम पृथ्वी के पुत्र। तो हम जब ये समझेंगे कि हमारा अधिकार समग्र विश्व के ऊपर है, तभी परम वैभव पर स्थापित करेंगे इस राष्ट्र।
इसलिए कहा वर्ष भारतवर्ष। इस भारतवर्ष में सिद्धांत है, अन्यत्र भले वर्णाश्रम धर्म की मर्यादा न हो, लेकिन जहाँ वर्षों की मर्यादाओं का वर्णन करते हुए पंचम स्कंध में सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित को समझाया है किस वर्ष में कौन भगवान है, कौन स्वरूप है, कौन अवतार है, किसकी पूजा है। इस तरह जब प्रसंग बतलाया है तो उसमें सभी वर्षों में सात नदियाँ, सात ऋषि, सात पर्वत, इन सब की गणना की है। और उसी प्रसंग में ये कहा है भारत एक वर्षे वर्णाश्रमवती प्रजाभिः भगवंतम नरनारायणम नारद पर्युपासते। भारतवर्ष में भगवान नर नारायण जो बद्री नारायण में विराजमान है उनकी उपासना देवर्षि नारद करते हैं। अकेले नहीं करते हैं, प्रजा के साथ करते हैं। किस प्रजा के साथ करते हैं? वर्णाश्रमवती भी प्रजा भी, जो प्रजा वर्णाश्रम धर्म का पालन करती है उस प्रजा के साथ करते हैं भगवान की आराधना। ये भारतवर्ष है, भारतवर्ष ही वर्णाश्रम धर्म की व्यवस्था का संवाहक है, संपादक है, और इससे प्योरिटी जो है लोगों की शुद्ध होती है। आज दुर्भाग्य है कि रॉक मिलर की क्वालिटी मेंटेन की जा रही है और मनुष्यों की क्वालिटी मेंटेन नहीं की जा रही है। यह दुर्भाग्य है हम लोगों का कि गोत्र प्रवर का विचार समाप्त कर दिया लोगों ने विवाह में। ये क्वालिटी मेंटेन करने की जो उत्तम प्रक्रिया थी उस प्रक्रिया से ही लोग हटते चले जा रहे हैं, इसलिए ये कमजोर होते जा रहे हैं। बहुत बड़ी सशक्तिकरण के बाद भी हम इसलिए कमजोर हो गए। क्यों कमजोर हो गए? क्योंकि हम विदेशी मानसिकता के अनुसार चलना प्रारंभ कर दिए, भारतीय परंपरा पद्धति को छोड़ दिया हमने। गिरते गिरते विश्व की मानवता यहाँ तक गिर गई कि अपने को कहती है बंदर की संतान और काम करती है कुत्तों जैसा और बकती है पागलों जैसा। आज उपासना वासना की हो रही है, निर्माण मरण का हो रहा है, चाहे न्यूक्लियर बम हो, चाहे हाइड्रोजन बम हो, चाहे एटम बम हो, निर्माण मरण का हो रहा है और पूजा पशुता की हो रही है, नृत्य निर्लज्जता का चल रहा है। और अगर आज आपको निर्णय करना है तो अंधों के मोहम्मद से निर्णय किया जाएगा और निर्णय भी होगा तो उसे कहा नहीं जा सकेगा, उसे चोरी चोरी कहा जाएगा। इसलिए इस स्वतंत्र युग में अगर रहना चाहते हो तो परतंत्र होकर के रहो, और अगर बोलना चाहते हो तो मूक बन करके बोलो, चाहे वोट का बटन दबा करके मूक बन करके बोलो, चाहे लोकसभा में हरी बत्ती, पीली बत्ती और लाल बत्ती का बटन दबा करके मूक होकर के बोलो। इसलिए हमें अपने पूर्वजों का स्मरण करते हुए याद रखना है, ये न पितरो याता, ये न याता पितामह। जिस मार्ग से हमारे पितर गए, जिस मार्ग से हमारे पितामह गए, उस मार्ग से हमें जाना चाहिए, क्योंकि वह मार्ग स्वतंत्र रूप से उनका बनाया हुआ मार्ग नहीं है। वह मार्ग स्वतंत्र रूप से कल्पना करके बनाया हुआ मार्ग नहीं है। वह मार्ग दिमागी खुराफात के द्वारा पैदा किया गया मार्ग नहीं है। वह मार्ग शुद्ध स्मृति के सिद्धांतों से, फार्मूले से, जिस फार्मूले का राजा जनक जी, राजा दशरथ जी, शिव दधीच, हरिचंद्र, बड़े नरेश अपनी राज्य रूपी प्रयोगशाला में प्रैक्टिकल करके बतलाए, दिखाए, वह सिद्धांत हमारे पूर्वजों के द्वारा स्थापित सिद्धांत है। जिस लोकतंत्र में आप आज जी रहे हैं उस लोकतंत्र से करोड़ों करोड़ गुना समृद्ध हमारे भारतवर्ष का श्री राम राज्य का लोकतंत्र है। लोकतंत्र जिसके विषय में जितना भी कहा जाए, लोकतंत्र का मतलब क्या है? मिथिला की भाषा में आप जाइए तो लोकतंत्र का अर्थ समझ जाएंगे। मिथिला में लोक को व्यक्ति कितने लोग आए, मतलब कितने लोग आए, लोक कितने लोग आए हैं को क्या बोलेंगे? कितना लोग आए। तो लोकतंत्र का मतलब लोकतंत्र। आप कहते हैं जनप्रतिनिधि, जनप्रतिनिधि, जनप्रतिनिधि कहाँ से हो गए?
वो तो पार्टी प्रतिनिधि है, पार्टी ने उनको टिकट देकर टपका दिया। कल तक किसी दूसरे का टिकट समाज जान रहा था, भीड़ जान रही थी, मतदाता जान रहा था। आज सवेरे न्यूज देखा तो उनका टिकट कट गया, दूसरा टिकट आ गया तो पार्टी ने टपका दिया। तो जनप्रतिनिधि कहाँ से हो गए भाई? जनप्रतिनिधि तो तब होते जब गांवों में पहले वोटिंग करवा करके, जिला में वोटिंग करवा के तैयार कर लेते कि इस कॉन्स्टिट्यूंसी के लोग किसको अपना प्रतिनिधि बनाना चाहते हैं, उसको आप टिकट देते, तब न पार्टी में प्रतिनिधि। और कहेंगे जातिवाद समाप्त करो। सबसे ज्यादा जातिवाद तो यही सब ब्रिटिश गवर्नमेंट के समय से पैदा किए। पहले जातीय जनगणना किया, अब फिर जातीय जनगणना के लिए कपड़े फाड़ रहे हैं लोग, चिल्ला रहे हैं, बांटने के लिए कह रहे हैं जातिवाद मिटाना है। जातिवाद तुम क्या खाक मिटाओगे? जातिवाद अगर मिटाना है तो राजनीतिक पार्टियों, अयोध्यावासी इस छोटे से साधु का एक फार्मूला अपना लो, जातिवाद भी मिट जाएगा और बुरी आदमी को लोग लोकसभा में, विधानसभा में भेजने लगे। बोले क्या? बोले जहाँ केवल मुसलमानों की ही संख्या हो वहाँ सभी पार्टियां विशुद्ध ब्राह्मण को टिकट दे। सारी पार्टी, जितनी पार्टियां हैं लो बाप, लेकिन नहीं करेंगे। जितनी पार्टियां हैं नहीं करेंगे ना, बोलेंगे भी नहीं, चुप रहेंगे, बिना ही कहो अभी मौन है था बापू को। बापू का मौन अब देख करके क्यों न मौन हो जाए? ये दुर्दशा देख करके क्यों न मौन हो जाए आखिर? भाई सोचने की बात ही है। अरे मौन तो हो गए, काठ लकड़ी कहीं बोलती है? दूसरे के बोलने पर कठपुतली नाचती है, तो काठ, अरे भाई काठ हो गए ना, है कि नहीं? अनुभव करने के कहते हैं कि भाई काठ क्यों हो गए? काठ इसलिए नहीं कि मनमथो पुत्रश्चैकस त्रिभुवन जयी मनमथो दुर्निवार। एक पुत्र उनका है जो मनमथ कामदेव दुर्निवार, वो भगवान का पुत्र है। और शेषशय्या, शेषनाग शैया है, शेषनाग शैया है। और गरुड़ जी जो है उनके आसन है, और सांप और गरुड़ का बैर है। अब कैसे परिवार में सामंजस्य स्थापित करें? शंकर जी का भी मोर का और सर्पकांड का, भूषण वासुकी का और स्वामी कार्तिकेय के वाहन का परस्पर, इधर गजराज है और उधर सिंहवाहन है, सिंहवाहिनी है। तो इस तरह दोनों का जब हम देखते, पुत्रश्चैकस त्रिभुवन जयी मनमथ यस्या भार्य क्या है? प्रकृति मुखरा चंचला च द्वितीया, जिनकी पत्नी प्रकृति से मुखर है और चंचला च द्वितीया, दूसरी जो है वो चंचला, बहुत लक्ष्मी जो है चंचला, चंचला च द्वितीया। पुत्रश्चैकस त्रिभुवन जयी, और पुत्र जो है वो त्रिभुवन को जीतने वाला कामदेव, त्रिभुवन जीतता है ना कामदेव। पुत्रश्चैकस त्रिभुवन जयी मनमथो दुर्निवार शेषशय्या, शेषनाग जो है वो शैया है। शेषशय्या शय शयन मुदधौ, और समुद्र में सोना है उसको तरंगों के बीच में। शेषशय्या, कितना हल्ला होता है समुद्र की लहर से। बम्बई वगैरह में किनारे फ्लैट में अगर रहो, खिड़की में समुद्र देखो कितना हर 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 हर, ये सारे पंखों और एसी की आवाज भी सब फेल हो जाएगी। हर 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 फर्राटा पंखा भी फेल हो जाए। शयन मुदधौ वाहनम पन्नगारी, और पन्नगारी मतलब सर्पों के जो अरी है, शेषनाग भी सर्प है, उनके जो अरी है वो वाहन है। यह शब्द वाहन पन्नगारी, स्मारम स्मारम स्वगृह चरितम, अपने घर के चरित्र को याद करके दारुभूत मुरारी, मुरारी जो है भगवान दारुभूता काष्ठभूत हो गए, काठ मार गया। कहते हैं ना कि मेरी बात सुन करके तो उनको काठ मार गया, काठ मार गया मैंने काष्ठ हो गए। मैंने इस तरह तो अभी तो मौन हुए, जब आप लोग ज्यादा उपद्रव करने लगेंगे मुरारी बापू के नाम पर तो फिर काठ हो जाएंगे, हाथ बात भी नहीं हिलाएंगे। अभी तो जीभ नहीं हिला रहे हैं, ओंठ बंद करके रखे हैं, ओंठ नहीं खोल रहे हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं कि भगवान श्री राम ने बाली को समझाते हुए कहा कि हमारे राज्य की सीमा समस्त भूमंडल, तुम क्या समझते हो?
शैल मन कानन, वन मन जल, कानन मन पर्वत, और शैला सबसे वन मतलब जल और कानन मन जंगल, इसके साथ सशैल मन पर्वत, पर्वत के साथ ये सारा का सारा भूमंडल है कि नहीं? तभी तो भूमिजान शरणम ब्रजे, और उसी भूमंडल की पुत्री से हमने विवाह किया है। भूमिजा से, सीता से मैंने विवाह किया है। उसकी प्रतीकात्मक समग्र शक्ति मेरी धर्म पत्नी बन करके बैठी हुई है, और संसार के अंदर व्याप्त दुराचार अत्याचार का विनाश करने के लिए वो कहती है कि यदि तुम वन में जाओगे तो मैं तुम्हारे आगे आगे चलूंगी। अहम अग्रे गमिष्यामि मृद्गन्ति पुष्पंतकाम, कुश और कांटों को रोकते हुए तुम्हारा भी रास्ता साफ करते हुए, रोड मोड़ की तरह बराबर करते हुए मैं तुम्हारे आगे आगे चलूंगी। जब राम जी ने कहा हंस गमन तुम नहीं बन जोगू, तुम वन में जाने योग्य नहीं हो, तब जानकी जी कहती है मैं तुम्हारा भी रास्ता साफ करते हुए चलूंगी। क्यों मदन मोहन जी? मदन मोहन जी हमारे इस स्टाइल में पहले से, आज तो हस्बैंड वाली बतिए नहीं सुनाए जो हंस हंस करके बैंड बजाओगे वो हस्बैंड है। इनकी बातें एक से एक फुलझड़ी की तरह निकलती। विद्यार्थी जीवन से हम लोग इनसे मजे लिया करते थे, कहते यार कुछ सुनाओ कुछ सुनाओ, तुम सुनाते हो तो बहुत अच्छा लगता है। तो गणित का मैथ का सवाल जो ताड़ के ऐसा बनाते, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन इक्वल टू वाटर, सब बता करके और फिट करके ऐसा सामने मालगाड़ी के डिब्बे की तरह इंजन में जोड़ने लायक तैयार करके रख देते थे कि हम लोग उस समय भी स्मरण मुरलीधर पाठक जी खूब आनंद लेते थे। हम लोग के मुरलीधर पाठक जी सब आनंद लेते थे। आप भी शायद समझते होंगे, जान कभी आए भी हो शायद इस मंच पर मुरलीधर पाठक जी आए हैं कि नहीं इस मंच पर? लाओ कभी तक पता चले। तो ऐसा भाव ऐसा अद्भुत हो तो मंगलाचरण करते थे तुलसीदास जी के ऊपर। तो मंगलाचरण मुझे याद है, मैं तो इसलिए उनका मंगलाचरण जो है वो यहाँ मैं स्मरण करता हूँ। आप लोगों में बहुत लोगों को याद होगा, वो मंगलाचरण में तुलसीदास जी का हमारे बड़े भाई की तरह है, मतलब मुरलीधर पाठक जी। और ये भी बड़े होंगे हमसे उम्र में, कम से कम 70 हो गए कि नहीं, 71 हो। सोचा हमसे कितना बड़ा है, बहुत बड़े हैं। तो वो सब बड़े भाई तो बताया करते, वो जब देखे मतलब इसमें व्याकरण का और इसका छंद का ये सब कुछ नहीं देखना है, केवल मंगलाचरण में तुलसीदास जी का नाम और वे किस रूप में अनुभव करते हैं, अनुभव करते हुए बोला करते थे हमारे पाठक जी। थे विश्व सुधारक थे, कवि थे, ज्ञानी थे, परोपकारी थे, माता हिंदी के मंदिर के वे एक अनन्य पुजारी थे। भारत की जनता के भीतर अक्षय प्रवाह वे बहा गए। भारत की जनता के भीतर, कैसी जनता के भीतर? जो यमन शासन जनित दिग्भ्रांति का शिकार हो रही थी, ऐसी जनता के भीतर, भारत की जनता के भीतर ऐसा प्रवाह वे जगा गए। और मानस के पत्तों को तुलसी, मानस के पत्तों को तुलसी, तुलसी दल जैसा बना गए। मानस के पत्तों को तुलसी, तुलसी दल जैसा बना गए। आज मानस के पत्तों को तुलसी का पत्र बनाया है पूज्य गोस्वामी तुलसीदास जी ने। नाना पुराण निगमागम सम्मतम यत् रामायण निगदितम, नाना पुराण निगमागम सम्मत जो रामायण में कहा गया है, यह अर्थ हुआ इसका। समझ रहे हैं ना? इसका अर्थ लगाइएगा, संस्कृत के विद्वान लोग बैठे हैं यहाँ पे। नाना पुराण निगमागम सम्मतम यत् रामायण निगदितम, यत् किम, यत् निगदितम, कुत्र निगदितम? रामायण निगदितम। तो नाना पुराण निगमागम सम्मतम यद रामायण निगदितम, नाना पुराण निगमागम सम्मत जो सिद्धांत रामायण में कहा गया है। मतलब रामायण का मतलब क्या है? रामायण का मतलब जो मतलब गोस्वामी जी कह रहे हैं वह समझिए। बंदो मुनि पद कंज, क्या करें गोस्वामी जी? बंदो मुनि पद कंज,
रामायण जय निर्मय सखर सुकोमल मंज मोह रहित दोष रहित दूषण सहित वंदे रामायणी वार्ता। क्या है? सदूषणापि निर्दोषा सखरापि सुकोमला सदूषणापि निर्दोषा सखरापि सुकोमला वंदे रामायणी वार्तां भुक्ति मुक्ति प्रदायिनी। ये अंतिम पद तो मैंने अपना जोड़ दिया है, मुझे याद नहीं आ रहा था श्लोक। वैसे नल चंपू उठा लीजिएगा असली श्लोक आप पढ़ने के लिए, और नल चंपू उठा के पढ़ लीजिएगा। श्लोक अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए। हमें नहीं याद आ रहा है तो कम से कम उसको 3 पाँव का न करके 4 पाँव का तो बना करके प्रस्तुत करें समाज में। और उनके सिद्धांत के विरुद्ध भी नहीं कर रहा हूँ, सिद्धांत विरुद्ध यदि नहीं है तो वह प्रमाण के रूप में स्वीकार्य हो जाएगा। सिद्धांत विरुद्ध हुआ और हमने श्लोक बना दिया तो श्लोक हो जाने के नाते और संस्कृत में हो जाने के नाते वो प्रमाण नहीं मान लिया जाएगा। ये सिद्धांत है। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि ये सिद्धांत भगवान श्री राम बताते हैं। ये बताते हैं कि लोकतंत्र क्या है। लोकतंत्र ही लोकतंत्र है। उनको युवराज के पद पर अयोध्या में बैठाया जा रहा है। कल घोषणा हो जाएगा। जनता की कोई सलाह नहीं ली गई है, अयोध्या वासियों की भी कोई सलाह नहीं ली गई है। हाँ, ये बात दूसरी है कि 500 राजाओं को बाहर से बुला लिया गया है, जो अधीनस्थ 500 राजा थे पूरे भूमंडल के, जो राजा थे सबको बुलाया ना। जो भूमंडल के मालिक है सारे, तो सारे भूमंडल के लोग आएंगे ना वहाँ। सबको बुला लिया है, सबसे परामर्श कर लिया है, सब कुछ कर लिया है, और उसके बाद श्री राम जी को युवराज बनाने का निर्णय लिया है। अयोध्यावासी सुनते हैं, बड़े प्रसन्न हो जाते हैं, समझते हैं बड़े आनंद की बात है, बहुत गदगद हो रहे हैं। ये मैं यार दोस्त उनके सोच रहे हैं, अरे राम जी राजा बन जाएंगे तो हम ही राजा बन गए समझ लो। छोरियाँ बोल रही हैं जो उनके उम्र से हैं, अरे राम राजा बनने वाले हो, अरे तुम तो अपने भैया राजा बन गया। अरे बहन बहन कह करके बड़ी जल्दी से आकर के बूढ़े सुनते थे, अरे अपना ही पौत्र जो है वो राजा बन गया, ऐसा लगेगा राम राजा बन जाएगा। मतलब इस तरह से सबको आत्मानंद का अनुभव हो रहा है, आत्मानंद हो रहा है। मैं ही राजा बन रहा हूँ, मैं ही राजा बन रहा हूँ। जैसे उत्तर प्रदेश के सारे साधु सब समझते हैं कि हम ही मुख्यमंत्री हैं, भले साधु ने समझे, लेकिन वहाँ के पुलिस वाले सब यही समझते। पुलिस लोग जहाँ पहले बहुत ज़्यादा हाइब्रिड दिखाया करते थे, अब हम लोगों को देखते ही कुछ बोलते नहीं हैं, और वो सीधे से रास्ता थोड़ा चेकअप करते हैं, लेकिन शालीनता के शिष्टाचार के साथ पहले जिस तरह रूढ़ी करते थे वो वैसा नहीं करते। तो इसी प्रकार यह अनुभव करने के बाद भगवान श्री राम जो है वो चिंतन करते कि भैया ये तो धक्का दिया गया हमको ऊपर से पार्टी प्रतिनिधि के रूप में, क्या समझिए जनतंत्र लोकतंत्र के रूप में तो कुछ हुआ नहीं। राजा राम राज्य तो वह है जो कि जनता की ओर से प्रस्तुत किया जाए, जनता में राम राज्य हो जाए, ये स्वाभाविक है। तो गए बंदरों ने स्वीकार किया, भालुओं ने स्वीकार किया, रीछों ने स्वीकार किया, राक्षस ने भी विभीषण ने स्वीकार कर लिया। और स्वीकार करने के बाद इतने सैनिकों का बल हुआ, रीछ वानर, इन दोनों के अनुसार भगवान श्री राम, लक्ष्मण और श्री सुग्रीव जी और श्री विभीषण जी ये सिद्धांत कर लिए थे। तो विभीषण जी और राम जी, लक्ष्मण जी, यही 3 लोग जो हैं वो केवल मनुष्य वेश में रहेंगे। बाकी राम, लक्ष्मण और सुग्रीव जी, बाकी सब लोग बानर के रूप में रहेंगे। यही राम जी ने अपनी पहचान बनाई थी, यही 3 मनुष्य के रूप में थे केवल उस समय। बाकी सब बानर जब चाहते तो सब इच्छा अनुसार शरीर धारण कर लेते। विप्र रूप धर कटता गए, माथ नाय पूछत भय, सब लोग शरीर धारण करना। वो देवता थे, देवताओं के अवतार थे, मतलब उन देवताओं ने उत्पन्न किया था, उनको पैदा किया था। चाहते तो सब कर लेते, लेकिन नहीं। खैर कभी अवसर हुआ तो बताएंगे आप लोगों को। समय की भी सीमा है और 2 बजने वाला है मेरे ख्याल से। 1:43 हो गया है और 1:03 से मैंने प्रारंभ किया था 40 मिनट का सेशन। जैसे हम लोग पढ़ते थे विद्यालय में तो 40-40 मिनट का सेशन होता था मास्टर का, तो 40 मिनट का सेशन करेक्ट 1:03 पर माइक मंगलाचरण शुरू किया। 40 मिनट का सेशन
तो बस केवल मैं इतना बताना चाहता हूँ, सारे सिद्धांत गोस्वामी जी अपने अंदर रख करके निचोड़ करके लिखते हैं और लिख करके बताते हैं कि यही वास्तविक लोकतंत्र है। लोकतंत्र में कोई एक व्यक्ति ही सबसे ज़्यादा बड़ा अधिकारी नहीं होता, न सबसे बड़ा बलवान और शक्तिमान होता है, न प्रधानमंत्री ही सबसे बड़ा है कि जो कह देगा वही होगा, क्योंकि उसके ऊपर भी माननीय राष्ट्रपति, सुप्रीम कोर्ट सब बैठे हैं। राष्ट्रपति भी नहीं कह सकता है मनमाना कि ऐसा कर दे, उसके ऊपर भी सुप्रीम कोर्ट है। ये कोई स्वतंत्र नहीं है लोकतंत्र में। जैसे भगवान श्री राम भी इस व्यवस्था को समाज के सामने प्रस्तुत करते हुए देखते हैं कि वशिष्ठ जी में क्या शक्ति की कमी है। वशिष्ठ जी का बल, जिन्होंने विश्वामित्र जी के छक्के छुड़ा दिए, लेने के देने पड़ गए, कौन था जो वशिष्ठ जी के रहते रहते भगवान श्री राम को युवराज नहीं बनने दे सकता था? क्या केकई नरेश महाराज अश्वपति में क्षमता थी या किसी में क्षमता थी कि वशिष्ठ जी का विरोध कर सके? लेकिन वशिष्ठ जी ने यह नहीं कहा कि यही होना चाहिए, अपना मंतव्य प्रस्तुत कर दिया। जैसे लोकसभा में व्यक्ति अपना विचार व्यक्त कर देता है, वैसे उन्होंने अपना विचार व्यक्त किया। सुमंत्र ने भी, जो कि सूत्र थे, उन्होंने इस तरह से डांटा है कैकेयी को, वाल्मीकि रामायण उठा करके पढ़ना, कि उस समय सूत्र को भी मंत्री सुमंत्रश्चार थमोष्टवित् कहते हैं। सुमंत्र जी जो है वो 8वें नंबर के मंत्री थे। वशिष्ठो वामदेवश्च जाबालः गौतमः कश्यपोत्र भरद्वाजः सुमंत्रश्चाष्टमोऽर्थवित्। मतलब अर्थशास्त्र के वेत्ता सुमंत्र जी थे। राज्य अर्थो मतलब मंत्रो विजय मूलम भी राज्यान भवति निष्ठितम। सर्वदा मंत्र ही विजय का मूल होता है राजाओं का, और अर्थ का निर्णय करने में जो समर्थ हो, अर्थनीति ही वास्तविक दृष्टिकोण से राजनीति का मुख्य कारण है। अर्थनीति यदि आपकी कमजोर है तो आपकी राजनीति कमजोर है। इसलिए अर्थनीति ऐसी होनी चाहिए। भारत की अर्थनीति स्वतंत्रता के समय ऐसी थी, जब स्वतंत्रता मिली भारतवर्ष को, उस समय अर्थनीति ऐसी थी कि भारतवर्ष का 1 रुपया अमेरिका के $3 के बराबर था। समझ गए उस समय। आज क्या हुआ? आज क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि लोग मैकाले की शिक्षा के अनुसार चलने लगे, लोग कॉन्वेंट कल्चर को अपनाने लगे, लोग गुरुकुलों की परंपराओं को छोड़ करके सूटेड बूटेड अप टू डेट कॉलेज एक्स्ट्रा स्मार्टनेस बनने के लिए, वैलेंटाइन डे मनाने के लिए वाइपर पर दोनों में गुलाब का फूल बांध करके, वर्षा के अलावा वाइपर को आगे करके चलाते हुए आगे सड़क पर दिल्ली में दिखा जाएंगे वैलेंटाइन डे के समय। इसलिए मैं कहता हूँ हमारी शिक्षा पद्धति, हमारी भारतीय संस्कृति परंपरा के अनुसार, इसलिए शिक्षा में इस समय परिवर्तन की आवश्यकता है। जब ऐसा होगा तभी यह संभव है। ज़्यादा मैं बातें नहीं बढ़ाऊंगा बंधुओं, मैं केवल इतना ही कहूँगा, भूखे भजन न हो गोपाला, ले लो अपनी कंठी माला। हम सब लोगों को भूख लगी है और सेशन जो है 2:45 को भी क्रॉस कर गया है। 1:47 हो गया है, 1, 4, 7 सब हो गया है इकट्ठा। 4, 1, 5, 7, 5, 12, 2 और 1, 3। ये 3 ही का सब है। प्रकृति है, पुरुष है, ईश्वर है, प्रकृति पुरुष काल सब आप सब लोग अनुभव करते हैं। सत्य प्रेम करुणा ये भी 3 ही है। त्रिगुणं चतुर्तत्त्वं त्रयाणां त्रिमूर्तिस्त्वं तुरीयस्त्वं नमोस्तुते। तो इस तरह जहाँ तक जाएंगे भैया, वेद शास्त्रों में एक शब्दों के ऊपर पूरा भाष्य है। मैं कहाँ तक कहूँगा, थोड़े में सब कहूँ बुझाई। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको, उपस्थित लोगों को, अपने दक्षिणस्थ लोगों को, सम्मुखस्थ लोगों को हृदय से इतनी देर तक मुझे झेलते रहने के लिए धन्यवाद देते हुए अपने वक्तव्य को यहीं पर पूर्ण करता हूँ। शांति शांति।